हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम। और जैसे कि अब डेट शीट जो है वो आ चुकी है, चाहे बेशक फाइनल नहीं हो, रिवाइज्ड हो अभी डेट शीट, लेकिन 26 से हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। एंड कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता 26 से ही रखें ये लोग एग्ज़ाम, रिवाइज ना हो डेट शीट, तो हमें उसको देखते हुए अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो आज अब हम थोड़ी अपने प्रिपरेशन में जो है वो थोड़ी तेज़ी दिखाएंगे। रोज़ की 3 या 4 वीडियोस मैं डालूंगी और आशा करती हूँ कि आप देखेंगे और आपको बहुत यूज़फुल लगेंगी। और क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, हमें कुछ ज़्यादा लर्न नहीं करना पॉइंट्स पॉइंट्स, तो एक बार अगर आप अपनी बुक खुद से भी रीड लगा लेंगे या फिर सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो आप एमसीक्यूज में जो टिक लगाने का काम है वो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप मैं कोई भी बीच में से टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करूंगी, सारे टॉपिक्स करवाऊंगी और आप बस वीडियो देखते रहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप इन वीडियोस को देखकर आप एमसीक्यूज जो हैं 80 में से 70 या फिर 65 तो ले ही आएंगे पक्का, क्योंकि मैं इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो छोड़ने नहीं वाली हूँ। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सूचना। सूचना क्या है? सूचना जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है कंप्यूटर्स में या फिर एसएसटी में, सूचना यानी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना और ज्ञान के बीच में पहले थ्योरी का पेपर होता था तो डिफरेंस बिटवीन ज़रूर आता ही आता था, या तो फिर एक शॉर्ट नोट आ जाता था। तो सूचना क्या है? इंफॉर्मेशन। सूचना किस प्रकार दी जाती है? जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, आजकल इंटरनेट के द्वारा हमें काफ़ी सारी सूचनाएं जो हैं प्राप्त हो जाती हैं इजीली। उसी प्रकार आंकड़े, कोई भी तथ्य यानी फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, अवधारणा, नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, आयु, पुस्तक, अंक, प्रतिशत आदि हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी द्वारा हमें जो है नॉलेज बहुत अच्छे से मिल जाती है, सूचना मिल जाती है। कोई भी सूचना किसी भी बहस या फिर गणना या निर्णय का आधार होते हैं। जैसे कि अभी हमारी जीडीपी जो है बिल्कुल माइनस में चली गई है, तो ये जो आंकड़े हैं ये हमें सूचना प्रदान करते हैं कि हमारी जो देश की जो स्थिति है, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है, वो कितनी डाउन जा चुकी है। ठीक है, तो ये आंकड़े हमें सूचना देते हैं और इन पर हम बहस कर सकते हैं। इनके जो आंकड़े हैं उनके द्वारा हम उन पर सोच विचार कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, व निर्णय आधार इसके आधार पर लिए जा सकते हैं कि अब हमें कैसे चलना होगा कि हमारी जो जीडीपी रेखा है वो एकदम सामान्य हो जाए। यहाँ हालांकि अब बहुत मुश्किल लग रहा है जीडीपी, था ना। तो उसके बाद है सूचना की विशेषताएं क्या हैं। सूचना की विशेषताएं विभिन्न प्रकार से दी गई हैं, जैसे उपलब्धता यानी अवेबिलिटी, उपयुक्त यानी एक्यूरेसी, समयबद्धता यानी टाइमलीनेस, संपूर्ण यानी कंप्लीटनेस, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। ठीक है, उपलब्धता क्या है? अब हम ये पढ़ेंगे कि उपलब्धता क्या है यानी अवेबिलिटी क्या है। कई बार कई सूचनाएं जो हैं पहले तो उपलब्ध नहीं होती, लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती हैं। बाद में उपलब्ध सूचनाएं व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं और व्यक्ति के निर्णय लेने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई चीज़ है वो हमें प्राप्त नहीं हो रही और एकदम हो जाती है सूचना के द्वारा, तो वो हमारे लिए तो नहीं है। चाहे हमें मालूम है पहले से ही कि जीडीपी रेखा जो है बहुत नीचे जाने वाली है, जो हमारा देश का हाल देख रहे हैं हम, उससे हमें अनुमान तो लगाया था हमने, लेकिन
पूरा श्योरिटी नहीं थी। जब आंकड़े आए तो हम उसके द्वारा एक निर्णय ले सकते हैं, उस पर सोच विचार कर सकते हैं कि आगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है। फिर उसके बाद है उपयुक्त यानी एक्यूरेसी। सूचना बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। गलत सूचना किसी व्यक्ति और या संस्था को हानि पहुंचा सकती है। ठीक है। किसी भी कोई भी गलत निर्णय या गलत जो सूचनाएं होती हैं उससे काफ़ी हानि हो सकती है। तो सूचना ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। कई लोग यूट्यूब पे कई नोटिफिकेशन डालते हैं, 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट होता क्या है उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता और बच्चे रीअपियर में चले जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत एक नुकसानदायक है, क्योंकि उनको एक एक्यूरेसी नहीं मिली। ठीक है। जो उनको सूचना मिलनी चाहिए थी एक्यूरेट, यदि वो आप एक यूट्यूबर को सोचना चाहिए कि अगर बच्चा 30 मिनट खर्च कर रहा है तो उसको एकदम एक्यूरेट जो है सूचना मिले, जिससे आपका तो भला हो ही हो। यदि वो वीडियो देखता है तो इसका मतलब आपको एक सूचना, आपको एक अच्छी सूचना देनी चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। एक फेक थंबनेल बनाकर बच्चे उस पर क्लिक करते हैं क्योंकि वो आकर्षित करता है थंबनेल, और उसके व्यूज तो बढ़ते हैं, वीडियो वॉच टाइम बढ़ता है, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं दे पाता। वो सिर्फ एक मनुष्य का टाइम वेस्ट करने का जरिया है। ठीक है। तो ये यूट्यूबर्स की जो थंबनेल्स और ये सब का तरीका है ताकि जो वॉचर्स हैं वो टाइम कैच करें। आप मेरे वॉच थंबनेल पे देखेंगे मैंने कोई स्पेशल थंबनेल नहीं लगाया है, मैंने एकदम कंटेंट जो है, आप मेरी हर एक वीडियो में देखेंगे कि मेरा जो कंटेंट है वो एकदम रियल होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कंटेंट क्लियर होगा तो वॉचर्स अपने आप देखेंगे। ठीक है। जिससे मुझे तो फायदा होगा, आपको भी बहुत फायदा होगा। तो मुझे किसी का टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है। आगे चलते हैं। समय सबद समयबद्धता। समयबद्धता क्या होता है? टाइमलीनेस। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें समझ आ गया था। एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? सूचना जो है बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है। उसी के हिसाब से हम कोई सही निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो हमको हानि भी हो सकती है अगर फेक इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो। समयबद्धता क्या है? टाइमलीनेस यानी वांछित सूचना अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम की जो डेट शीट है आ गई है 8 अक्टूबर को और मैं दे रही हूँ आपको एक एग्ज़ाम के दिन से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम टाइम पर होनी चाहिए जो सूचना है। ये नहीं कि समय निकल गया, फॉर्म फिल करने का समय मिल गया, निकल गया और मैं सूचना उसके बाद दे रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सूचना जो होनी चाहिए वो एकदम टाइमलीनेस पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद है संपूर्णता। संपूर्णता क्या? यानी कंप्लीटनेस। केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है। ठीक है। ये नहीं कि आधी अधूरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी हानिकारक होती है, जैसे कि हमें बताया भी जाता है। ठीक है। सूचना हर प्रकार से संपूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण सूचना भी हानिकारक हो सकती है। ठीक है। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि उसमें ना भी हो रहा है और हाँ भी हो रहा है, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ऐसे कहते हैं हम। नहीं, एकदम प्रेजेंटेशन जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए। सामने वाले को जो सूचना पढ़ रहा है या फिर सुन रहा है उनको एकदम क्लियर होनी चाहिए। सूचना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे सूचना का मूल्य बढ़ता है। सूचना को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर उसे अधिक प्रभावशाली और कीमती बनाया जा सकता है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अवेलेबिलिटी क्या होती है, यानी उपलब्धता क्या होती है, उपयुक्त क्या होता है, एक्यूरेसी, समयबद्धता, टाइमलीनेस की होनी चाहिए, संपूर्णता और प्रस्तुतिकरण क्या होता है। ठीक है।
उसके बाद है सूचना का जो स्तर है, लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो किस प्रकार होना चाहिए। किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न सूचनाएं वांछित होती हैं। सूचनाओं के स्तर इस प्रकार हैं: अंतरराष्ट्रीय सूचना यानी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय सूचना नेशनल इंफॉर्मेशन, कॉरपोरेट सूचना, डिपार्टमेंटल सूचना, व्यक्तिगत सूचना। ठीक है। अब इंटरनेशनल सूचना किस प्रकार है? बड़े बड़े संगठन अंतरराष्ट्रीय महत्व की सूचना चाहते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय सूचना के अतिरिक्त वांछित होती है। यह बड़े बड़े व्यापार घरानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों के लिए सत्य है। वे ईमेल के माध्यम से बुलेटिन प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कोई भी न्यूज़ प्राप्त करते हैं, वो किस माध्यम से प्राप्त करते हैं, ये आ सकता है एमसीक्यू में। किस माध्यम से प्राप्त करते हैं हम? ईमेल के माध्यम से बुलेटिन प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप ड्यू की वेबसाइट पे जाएंगे, उनमें फॉरनर्स इंफॉर्मेशन अलग होता है, वो बुलेटिन पे जाते हैं और फिर उसमें इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन सारे आ जाते हैं। ठीक है। फॉरनर्स के लिए भी और लोकल्स के लिए भी, इंडियंस के लिए भी या स्टेट वाइज भी बुलेटिन तैयार किया जाता है, जिससे उनको हेल्प मिलती है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने में। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय सूचना। राष्ट्रीय सूचना क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन। अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के अंदर अंतरराष्ट्रीय सूचना की तरह राष्ट्रीय सूचना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सूचना के स्रोत हैं शैक्षिक या व्यापारिक मैगजीन, टीवी पर आधारित कार्यक्रम, रिव्यूज और समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख। ठीक है। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उस कंट्री के या फिर उस स्टेट्स के, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है, टीवी न्यूज़ और मैगजीन्स। ठीक है। तो ये सब जो कार्यक्रम होते हैं उन पर भी आधारित कई, जैसे कोरोना पे बन गए हैं अब एड्स वगैरह, तो वो भी बहुत इन्फॉर्मेशन देने में लाभदायक है, सूचना के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। फिर है कॉरपोरेट न्यूज़। कौन सी होती है? कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन। इस प्रकार की सूचना स्वयं संगठन के बारे में होती है। इसे आमतौर पर कर्मचारियों और संस्था में विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। ऐसी जो सूचना है कर्मचारियों द्वारा, अपने कलीग्स के द्वारा, कि भाई कल छुट्टी रहेगा, क्यों रहेगा, और कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रदान की जाती है, कॉरपोरेट होती है। वो डिपार्टमेंटल सूचना क्या होती है? तब सभी संगठन संस्थाएं विभिन्न विभागों में बटे होते हैं। हर संस्था के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन उन्हें विभागों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है ताकि उन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से अर्जित किया जा सके। संबंधित विभागों के उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। व्यक्तिगत सूचना क्या होती है? यहाँ पर व्यक्तिगत सूचना है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन। इस सूचना से संगठन में स्टाफ के सदस्यों और कर्मचारियों की सूचना शामिल होती है। जैसे इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन यानी जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी का बर्थडे है, तो वो सूचना एक प्रदान करता है अपने कर्मचारियों के माध्यम से या फिर सदस्यों के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से। इसमें व्यक्तिगत सूचना होती है जैसे निवास, वैवाहिक स्तर आदि। ठीक है। जैसे मैरिज है किसी की, तो वो कार्ड वगैरह जो होता है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है। इनविटेशन। फिर उसके बाद है इसमें व्यावसायिक सूचनाएं जैसे अनुभव, वेतन स्तर आदि भी शामिल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ज्ञान। ज्ञान क्या है? जब मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने पेपर 1 में ज्ञान और पाठ्यक्रम को समझाते हुए ज्ञान को समझाया था। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है पेपर 1 के लिए।
पेपर 1 में ज्ञान क्या है? ज्ञान है ज्ञा धातु यानी जानना। ज्ञा धातु से निष्पन्न है ये वर्ड ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ है जानना, टू नो। जीवन, संसार, आत्मा व परमात्मा आदि के विषय में जो ज्ञात है, प्रकाशित है, सूचित है तथा अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर जो विश्वास हमने बनाए हैं उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान हमने जान लिया। उसके बाद जानते हैं ज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज क्या है? बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती हैं हमारी? ज्ञान इंद्रियां जानना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं हमारी? जिसके द्वारा ज्ञान इंद्रियां वो हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे आँख, कान, नाक, जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं 5, उनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। इनके द्वारा ही हम अपने को ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। इसका संबंध व्यक्ति द्वारा अपने व दूसरों के अनुभवों के आधार पर विकसित विश्वास के साथ है। विभिन्न विषयों से जुड़ी जानकारी भी ज्ञान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, और उसके बाद है ज्ञान और सूचना में अंतर। ये काफ़ी बार पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आप देख सकते हैं कि आया हुआ है, ज्ञान और सूचना। अगर हम ज्ञान और सूचना में अंतर या फिर ज्ञान और सूचना की प्रकृति जो है, विशेषताएं जो है पढ़ लेंगे तो हम आसानी से MCQs इनके आधार पर कर सकते हैं। ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि सूचना जो है ज्ञान के समान विस्तृत अवधारणा ना होकर संकीर्ण अवधारणा है। ठीक है, ज्ञान जो है, ज्ञान की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, एकदम विस्तृत वर्णन किया जाता है इसका, और विभिन्न प्रकार से हमें इनका एक छोटा सा टॉपिक का बहुत भंडार जो ज्ञान है। और सूचना होती है जो विस्तृत होती है। ठीक है, विस्तृत ना होकर संकीर्ण होती है, छोटी होती है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है ज्ञान मात्र आंकड़े व तथ्य नहीं है। उस ज्ञान के जो आंकड़े हैं वो नहीं होते और फैक्ट्स नहीं होते, जबकि सूचना के आंकड़े और तथ्य होते हैं। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है, और सूचना जो है, सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में जो मानसिक परिवर्तन आता है, जो मानसिक वृद्धि होती है, वो होती है। और सूचना प्राप्ति में किसी प्रकार के मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो यही वीडियो है। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं पेपर 1 की, हम जल्दी जल्दी सिलेबस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।